दोस्तों वैसे तो ना ये हमारी पूरी दुनिया बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही कमाल की लगती है और इसको दोस्तों इतनी ज़्यादा कमाल बनाते हैं यहाँ पर मौजूद बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही यूनिक लैंडमार्क्स। हर शहर या फिर हर देश में दोस्तों आपको कई तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के ना लैंडमार्क्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो वहीं लंदन में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बिग बेन। और दोस्तों आप सोचिए खुद, अगर ये दो बड़े लैंडमार्क्स आज के दिन हमारे बीच ना होते तो यार क्या ये दुनिया इतनी खूबसूरत लगती। शायद थोड़ी सी कमी तो आ ही जाती खूबसूरती में। और दोस्तों साथ ही टूरिज्म के बीच तो ऐसे लैंडमार्क्स बेहद ही ज़्यादा फेमस रहते हैं पूरे साल भर। वैसे तो दोस्तों ये लैंडमार्क्स इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि इन्हें हर साल करोड़ों लोग देखने आते हैं और इनकी खूबसूरती हर हद पार करती है। लेकिन दोस्तों इनके फेमस होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इनकी हिस्ट्री बड़ी कमाल और बड़ी ही गजब है। लेकिन ज़रा यार एक बार आप सोचिए, अगर ऐसे ही लैंडमार्क को आज के दिन दोबारा से बनाना पड़े तो कितना ज़्यादा खर्च आएगा। आप दोस्तों अपना ज़्यादा दिमाग लगाएं। उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि इन लैंडमार्क्स को बनाने में इतना ज़्यादा खर्च आएगा जितने में एक नया देश खड़ा हो जाए। तो आप समझ ही सकते हैं यार ये कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं आज के समय 2020 के साल में। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात ही करेंगे दुनिया के बड़े बड़े फेमस लैंडमार्क्स की बनाने की प्राइस क्या आ सकती है आज के दिन में, और जानेंगे कितना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा इनको दोबारा से तैयार करने में। तो वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाली है, तो आखिर तक यार बने रहना। और अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब तैयार रखो। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है बिग बेन। ये तो दोस्तों लंदन की क्या पूरे यूके की एक बहुत बड़ी पहचान है और सिर्फ इसे देखने के लिए ही हर साल लंदन में 1 करोड़ और 55 लाख लोग जाते हैं। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों ये कितनी फेमस चीज़ है लंदन की। आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं कि बिग बेन असल में इस टावर का नाम नहीं बल्कि इसके अंदर लगी घड़ी में जो घंटी है ना, यो जो बेहद ही टाइनी सी बेल है, इसका नाम है बिग बेन। और दोस्तों कई लोग तो समझते हैं कि इस पूरे टावर का नाम है बिग बेन, लेकिन दोस्तों ये घंटी ही असली शान है इस टावर की जिसे कहती है पूरी दुनिया बिग बेन। तो दोस्तों ज़रा आप खुद सोचिए, अगर इस छोटी सी घंटी को ना दोबारा बनाना पड़े तो कितना खर्चा आ सकता है। शायद आप सोचेंगे कि यार इसमें क्या खर्चा होगा, शायद $100, $200 या फिर $1000। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से इसे यहाँ पर अटैच किया गया है, इसे लगाया गया है, वो बेहद ही यूनिक फेयर। इस पर बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम खर्च आएगा। अगर दोस्तों इसे आज के दिन दोबारा से टावर के अंदर लगाना हो तो कम से कम 67,000 दोस्तों डॉलर तो कार्बन पर लग जाएंगे। और इसके अलावा 63,000 US डॉलर का दोस्तों खर्च आएगा सिल्वर के लिए। 90,000 US डॉलर दोस्तों देने पड़ेंगे वर्कर्स को, और साथ ही 3,000 US डॉलर का खर्च आएगा क्रेन्स के ऊपर। यानी कुल मिलाकर ये खर्चा बन जाता है तकरीबन 2,23,000 US डॉलर। यानी दोस्तों ये तकरीबन इंडियन प्राइस के हिसाब से जो कीमत बनती है वो है 1 करोड़ और 56 लाख इंडियन रुपए। दोस्तों बेहद ही ज़्यादा बड़ी रकम है। ये आप समझ सकते हो एक छोटी सी बैल के लिए दोस्तों इतना खर्चा करना पड़ सकता है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। न्यूयॉर्क की दोस्तों ये बेहद ही बड़े तरीके से शान है और अमेरिका की एक बहुत बड़ी खास पहचान है ये पूरी दुनिया में। और दोस्तों अगर कोई न्यूयॉर्क सिटी को यार विजिट करे और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ना देखे तब तो उसकी जो यात्रा है ना वो पूरी तरह से अधूरी सी लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए ने नहीं बनाया बल्कि इसे बनाया है फ्रांस ने, और बाद में फ्रांस ने यूएसए को यह गिफ्ट किया था अपनी दोस्ती दर्शाने के लिए। इस बेहद ही खूबसूरत आइकॉन को दोस्तों 1886 के साल में बनाया गया था, तकरीबन आज से 134 साल पहले। इस स्टैचू की कुल ऊंचाई है दोस्तों 305 फीट, और अगर हमें यह दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना पड़े तो यार बेहद ज़्यादा खर्चा होगा। इसके लिए दोस्तों कार्बन, सिल्वर और बाकी के मटेरियल पर ही 7,80,000 US डॉलर का खर्च आएगा, और तकरीबन 5 लाख US डॉलर का खर्च आएगा वर्कर्स पर। साथ ही 20,000 से भी दोस्तों ज़्यादा US डॉलर का खर्चा होगा क्रेन्स के ऊपर और मशीन्स के ऊपर। तो ये टोटल मिला जुला कर दोस्तों खर्चा बनता है 13 लाख US डॉलर। यानी इंडिया के दोस्तों लगभग 9 करोड़ और 12 लाख रुपए। इतना ज़्यादा दोस्तों महंगा पड़ेगा अगर आज के दिन एक दोबारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाना हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, एक ठीक ठाक रकम है। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये बेहद ही शानदार और अद्भुत टावर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इटली में। इस टावर का दोस्तों कुल वजन है 15,000 टन। कितना ज़्यादा भारी है। इसकी दोस्तों
सोल के लिए बिल्कुल आसान नहीं है कि इतने ज़्यादा बार को ये सह पाए, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ये थोड़ा बर्बाद भी हो जाए। इस टावर को दोस्तों आज के समय में बनाना बेहद ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और इसके लिए दोस्तों 3 मिलियन US$ का तो सिर्फ मार्बल ही यूज़ होगा। इसके अलावा लगभग 2 मिलियन US$ का खर्चा तो दोस्तों सिर्फ क्रेन के काम पर आएगा, और साथ ही 1 मिलियन US$ का खर्चा आएगा वर्कर्स के ऊपर। यानी तकरीबन कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों ये खर्चा बनता है 5 मिलियन US$ का। इंडियन प्राइस के हिसाब से दोस्तों सीधा सीधा ये 35 करोड़ की रकम बनती है। बहुत ही भारी भरकम कीमत का है दोस्तों ये टावर, जो कि पीसा में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब जरा हम पहुंच चुके हैं यार पेरिस की ओर, और फ्रांस की तरफ हम बढ़ चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, अब बात होगी आईफल टावर की, और लव सिटी में दोस्तों अब हम प्रवेश कर चुके हैं। ये बेहद ही कमाल और हिस्टोरिकल चीज़ दोस्तों 1899 के साल में बनकर तैयार हुई, और आज के दिन तो दोस्तों इसे देखने के लिए ही फ्रांस में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। और यही दोस्तों एक बड़ी वजह है जिसके चलते फ्रांस लगातार पिछले 8 सालों में नंबर 1 टूरिज्म कंट्री बना हुआ है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा ही कमाल का हिस्टोरिकल सा काम अगर इंडिया में करना हो तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा। आईफल टावर की दोस्तों कुल ऊंचाई है 985 फीट, लेकिन गर्मी के समय ना दोस्तों इसकी ऊंचाई थोड़ी और बढ़ जाती है, और सर्दी में दोस्तों इसकी ऊंचाई तकरीबन 980 फीट के आसपास ही रहती है। लेकिन गर्मी में ये 985 फीट से लेकर 988 फीट तक पहुंच जाती है। इसके मटेरियल पर दोस्तों आज के दिन तकरीबन 1.5 मिलियन US$ का खर्चा होगा। इस मटेरियल में दोस्तों आयरन, पेंट और लाइटिंग का पूरा सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा 8 लाख US$ का दोस्तों खर्चा सिर्फ इस वजह से आ जाएगा क्रेन और मशीन्स के काम पर, यानी टोटल मिलाकर बनता है 2 मिलियन US$। लेकिन अभी दोस्तों खर्चा खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो इसके अलावा 28 मिलियन US$ का खर्चा लेंगे वर्कर्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भला इसे बनाने के लिए वर्कर्स इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा क्यों लेंगे, तो दोस्तों इसकी बनावट इस तरीके की है कि इसे डिज़ाइन करना और पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट करना इतना भी इजी टास्क नहीं है। तो कुल मिलाकर इसे बनाने का टोटल खर्च आएगा 30 मिलियन US$, यानी इंडियन प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये तकरीबन बनते हैं 210 करोड़। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है एंकोर वाट, और ये मंदिर तो दोस्तों कैम्बोडिया की बहुत ही बड़े तरीके से शान है, और बहुत सारे इंडियंस भी इसी मंदिर को देखने के लिए, इसी मंदिर को विजिट करने के लिए हर साल कैम्बोडिया को विजिट करते हैं। ये पूरा लैंडमार्क एरिया दोस्तों कुल मिलाकर 400 एकड़ के एरिया में फैला है। लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों बड़ा एरिया है ना, उतना ही ज़्यादा बड़ा खर्चा आया है इस टेम्पल को तैयार करने में। इसके लिए दोस्तों 5 मिलियन टन का सैंडस्टोन यूज हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर खर्चे की तरफ पड़ते हो, अब जरा पैसों की बात करें तो इतने एरिया के लिए ही आपको 2 मिलियन US$ देने पड़ेंगे, और इसके अलावा दोस्तों 20 मिलियन US$ का आपका पूरा खर्चा होगा। यहाँ पर हुई पूरी लेबर का पूरा जो सामान यूज होगा, और सबको मिलाकर दोस्तों ये तकरीबन बन जाता है 20 मिलियन। और इसके अलावा यहाँ पर जितनी ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होगा दोस्तों उस पर भी कम से कम 13 मिलियन US$ का खर्चा आ ही जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बनता है 2 मिलियन प्लस 20 मिलियन प्लस 13 मिलियन, ये खर्चा दोस्तों टोटल आ चुका है 35 मिलियन US$। इंडियन प्राइस के हिसाब से आपको बताऊं तो दोस्तों इसको अगर आपको दोबारा बनाना है एंकोर वाट को, तो आपको खर्च करने पड़ेंगे तकरीबन 245 करोड़ रुपए। एक बहुत ही बड़े लेवल का दोस्तों बजट चाहिए ऐसे मंदिर को खड़ा करने के लिए। बहुत ही दोस्तों बड़ी रकम है ये। नंबर 6 दोस्तों नाम आ चुका है ताजमहल का। इंडिया की शान, इंडिया की पहचान, और 7 अजूबों में दोस्तों इसका नाम हमेशा चमकता रहता है। आगरा में मौजूद दोस्तों ये ताजमहल इंडिया की पूरी दुनिया में हर समय शान बढ़ाता रहता है। और दोस्तों 561 फीट तक ऊंचा ये ताजमहल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, और इसे पूरी तरह से तैयार होने में 20 साल का समय लगा था। अगर दोस्तों ये यूपी में है, तो अगर ऐसा ही एक और ताजमहल आपको दिल्ली, पंजाब या फिर मुंबई में किसी भी जगह बनवाना हो तो आपको खर्च करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा पैसे। और इसके लिए दोस्तों 3 मिलियन US$ का तो ब्रिक्स ही लगेगा, और इसके अलावा दोस्तों 7 मिलियन US$ का खर्च आएगा इस कमाल के मार्बल के लिए। 20 मिलियन US$ का खर्च आएगा गार्डन के ऊपर, और दोस्तों साथ ही लेबर, मशीन्स और दूसरे एक्स्ट्रा खर्चे को दोस्तों मिलाकर इसकी जो सजावट करनी है ऊपर की तरफ, उसमें भी दोस्तों कम से कम 30 मिलियन US$ का खर्चा आएगा। यानी दोस्तों अगर कुल मिलाकर इस खर्चे को देखा जाए तो कम से कम 60 मिलियन US$ का खर्च आएगा ताजमहल को दोबारा से बनाने में। और इंडियन प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये पैसा बनता है 420 करोड़। इतना ज़्यादा महंगा है दोस्तों ताजमहल।
तो आप तो यार काफ़ी लकी हैं कि इंडिया में बड़े ही आराम से इस कमाल की हिस्टोरिकल चीज़ को देख पाते हो, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ को। नंबर 7 पर नाम आता है द कोलोसियम रोम। रोम में बना दोस्तों ये कोलोसियम बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल और बहुत ही ज़्यादा पुराना है दोस्तों। ये आज से हज़ारों साल पहले बना था। उस समय दोस्तों यहाँ पर एंट्री के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती थी और यहाँ पर कई तरह के खेल खेले जाते थे जिसे देखने के लिए दर्शक फ्री में यहाँ आ सकते थे। और यहाँ पर दोस्तों बैठने की सीट थी लगभग 50,000। इसके अलावा दोस्तों इसी कोलोसियम में बहुत सारे लोगों को मौत की सजा भी सुनाई गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल और काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोगों ने दर्द भी देखे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा ही सेम कोलोसियम अगर दोबारा से खड़ा करना हो तो। इसके अलावा दोस्तों इसी कोलोसियम में बहुत सारे लोगों को मौत की सजा भी सुनाई गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल और काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोगों ने दर्द भी देखे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा ही सेम कोलोसियम अगर दोबारा से खड़ा करना हो तो आपको 200 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा तो दोस्तों सिर्फ इसके स्टोन्स पर ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों इसका ये जो बेहद ही कमाल का डिज़ाइन है ना, इसको दोस्तों बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस डिज़ाइन के लिए आपको 300 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों 200 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आपको करना पड़ेगा यहाँ पर लेबर के लिए। और साथ ही दोस्तों 300 मिलियन यूएस डॉलर और तैयार रखने पड़ेंगे यहाँ पर मशीन्स और दूसरे एक्स्ट्रा कामों के लिए। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ये बन जाता है 1000 मिलियन यूएस डॉलर। यानी दोस्तों यहाँ खर्चा होगा 1 बिलियन यूएस डॉलर का। और 1 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया की प्राइस के हिसाब से है 7000 करोड़ रुपए। दोस्तों ये इस कोलोसियम को बनाना लगभग नामुमकिन सा काम है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा तो दोस्तों बिलियनर के पास ही होता है। तो दोस्तों क्या लगता है इनमें से सबसे ज़्यादा कमाल का लैंडमार्क कौन सा है? किस पर दोस्तों पैसा लगाना आज के दिन भी वैल्यूएबल साबित हो सकता है हमारे इंडिया के लिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस यार डेली देखने के लिए ना अपने खुद के चैनल रॉक फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।